दुनिया की जमीन हड़पने वाला चीन अपनी जमीन देखने को तरस गया। 他结婚是呢。 दूसरे देशों पर नजर रखने वाला जिनपिंग अपने ही देश के लोगों की नजरों में गिर गया। चीन में तबाही का यह मंजर इन दिनों आम है। कोरोना के बाद बारिश, बाढ़ और सिर्फ तूफान है। वुहान से बीजिंग तक तबाही की तस्वीर। चीन में नदियों ने खत्म की शहरों की लकीर। बारिश आई, बाढ़ आई, चीन में तबाही लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। जो चीन दुनिया में तबाही मचाना चाहता है, वही चीन अब अपनी बर्बादी को रोक नहीं पा रहा। चीन में इन दिनों पानी ने वो कोहराम मचाया है कि शी जिनपिंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसी के सामने हजारों घर पानी के सैलाब में बह गए, लाखों बेघर हो गए। लेकिन चीन इस बार हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दरअसल चीन से बदला इस बार कुदरत ने खुद लिया है। वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतनी भयानक कि चीन की चीखें निकल गई हैं। हर तरफ सैलाब ही सैलाब है, हर तरफ तबाही ही तबाही है। ये खौफनाक मंजर, ये चीखती तस्वीरें, ये बर्बादी का कोहराम चीन का है। वो चीन जिसने दुनिया को कोरोना दिया, वो चीन जो बाकी देशों की जमीन को अपनी जागीर समझता है, वो चीन जो किसी भी देश पर अपना हक जमाने की कोशिश करता है, वही चीन अब अपनी धरती देखने को तरस गया है। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था पर बड़ा घमंड था, अपनी तरक्की पर वो इतराता था। लेकिन दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब खुद पानी पानी हो गया है। चीनी सरकार के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कुदरत की इस त्रासदी से वो कैसे निपटेगा। बीते 6 दशकों में चीन ने इतनी बरसात नहीं देखी। शहर के शहर डूब गए, गांवों का नामो निशान मिट गया है। जिनपिंग दूसरे देशों पर अपनी टेढ़ी नजर रखे हुए थे और कुदरत ने जिनपिंग के देश को ही बर्बाद कर दिया। बाढ़ से लगभग 28,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं और 141 लोग या तो मारे गए या फिर बाढ़ में लापता है। आलम यह हो गया है कि सड़कों पर लोग अब नाव लेकर निकल रहे हैं
सड़क पर खड़ी हुई कारें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। कोरोना का एपिक सेंटर कहा जाने वाला वुहान, वहां पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी को रोकने के लिए मिट्टी की दीवारें बनाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक चीन को 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। बाढ़ ने चीन में तबाही का वो मंजर दिखाया जिसकी कल्पना भी शायद जिनपिंग ने नहीं की होगी। चीन में इस साल जून से बारिश हो रही है। यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसके कुछ हिस्सों में पिछले 6 महीनों में 1961 के बाद दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है। कोरोना वायरस महामारी और इस वायरस के कारण हुए लॉकडाउन और विदेशी बाजारों को खोने से पैदा हुए नुकसान के कारण पहले से ही दबाव झेल रही चीनी अर्थव्यवस्था पर बाढ़ से हुए सैकड़ों मिलियन डॉलर के नुकसान से स्थिति और खराब हो गई है। अक्सर आंकड़े छिपाने वाला चीन इस बार दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। उसकी तबाही दुनिया में दिखाई दे रही है। इस साल चीन में सब कुछ अलग ही हो रहा है। पहले चीन से कोरोना फैला, अब चीन बाढ़ की भयंकर तड़प से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब तक 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के 27 प्रांत इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 433 नदियों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और उनमें से 33 रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी पहुंच गए हैं। चीन में आगे क्या होने वाला है ये तो खुद चीन भी नहीं जानता। जमीन की भूख रखने वाला चीन अब अपने घर में जमीन देखने को तरस गया है और हो सकता है आने वाला वक्त और ज्यादा भयावह हो, भयंकर हो और चीन की बर्बादी का एक नया मंजर दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन में बर्बादी का मंजर इन दिनों आम है। चीन में हर कोई परेशान है। जहां तक देखो दूर दूर तक पानी ही पानी है, जमीन का नामो निशान नहीं। यानी जो चीन दूसरों की जमीन हड़पना चाहता था उसे अब अपनी जमीन तक नजर नहीं आ रही। चीन में कुदरत अपनी विनाश लीला दिखा रही है। चीन ने कुकर्म किए हैं, उनका फल भोग रहा है चीन। जिधर देखो बर्बादी ही बर्बादी है और सबसे बड़ी बर्बादी के कगार पर खड़ा है वुहान शहर। जी हां, वही वुहान जिसे दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर कहा गया और अब भयंकर बाढ़ से वुहान का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। आज हम आपको चीन के चप्पे चप्पे का वो सच दिखाएंगे जो चीन की बर्बादी और नेस्तनाबूद होने की कहानी बयां करता है। हम आपको बता दें कि चीन की यांगत्सी नदी में पिछले कुछ दिनों में 50 साल की दूसरी सबसे जोरदार बारिश हुई है। चीन में लगातार बाढ़ आ रही है।
जिससे चीन में हर किसी को नुकसान हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अभी फिलहाल इस पूरे हफ्ते बरसात रुकने के कोई आसार नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी यहां बाढ़ से और कितना नुकसान होगा। वहीं जल विभाग का कहना है कि देश में 433 नदियां और बड़ी झीलें हैं और सभी में जलस्तर तय मानक से ऊपर जा चुका है। चीन के मंत्रियों की माने तो वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 洪涝灾害已经造成了全国27个省区市3873万人次受灾，140亿人死亡失踪，倒塌房屋是2.9万间，直接经济损失是861.6亿元，同时有200多万人次紧急转移需要安置，农田绝收的面积是。 चीन का वुहान शहर हुबेई प्रांत में आता है। यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात हैं। पुल डूबे हैं, इमारतें डूबी हैं, घरों से मासूम बच्चों को बचाया जा रहा है। चीन के सैनिक बुजुर्गों को बचा रहे हैं। बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। नदियां उफान पर हैं, खेत तबाह हो गए हैं। लोगों को खतरे वाली जगहों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। दक्षिण और मध्य चीन के सभी कस्बे बाढ़ में डूबे हुए हैं। यांगसी के अलावा उत्तर में पीली नदी, दक्षिण में जुआजियांग और शंघाई के पश्चिम में बहने वाली चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ताहू समेत सभी प्रमुख नदियां और झीलों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह चीन कुदरत से खिलवाड़ करता है, अब कुदरत ने चीन से खिलवाड़ शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।